जी माता हे जी, आप माता जी। जरूर बता दीजिए, कल हेमा माता जी, जी भी नहीं थी। जी। ऐसा ना। हम्म, हाँ, तो आज तो दोनों हाथ में लड्डू हो गए हैं। हम्म। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवै गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते तुहलग्राय नमस्ते मुशलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते बलिश्रेष्ठ नमस्ते धरणीधरा प्रबल्लार नमस्ते तु त्राहि माम कृष्ण पूर्वजा। देवी त्वं विष्णुमायापि मोहयन्ती चराचरं हस्तपद्मासनं संस्थाति विष्णुभावानुसारिणी। जय देवी भक्तिदात्री प्रसीद परमेश्वरी जय देवी सुभद्रे त्वां सर्वेषां भद्रदायिनी। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रभु सुदर्शन की जय। श्री क्षेत्रपुरी धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र की जय। पूरी धाम में निवास करे अनंत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है इस बहुत ही। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा माँ। सभी का हरि बोल। स्वागत है इस दक्षिण कौशल में निवास कर रहे हमारे भक्तजनों का। क्योंकि ये राम जी की नगरी है जहां जगन्नाथ जी ने राम वेश में भी दर्शन दिए, रामा अवतार लिया, रघुनाथ बने, राघवेंद्र सरकार आए। ऐसे ही अयोध्या से दर्शन दे रहे हैं हमारे अजित माधव प्रभु जी, जबलपुर से दर्शन दे रही है हमारी कमल लता माता जी, हमारी किरण माता जी नरहरपुर से है जो बहुत ज्यादा रूरल एरिया है।
मतलब हम कहें कि जहाँ पर ना सारी व्यवस्थाएं कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी वो क्लास में बनी रहती है। इसके लिए किरण मैया का धन्यवाद है। प्रीति माता जी हैं, दिव्य लोचन प्रभु लखनऊ से हैं, हेमा माता जी हमारी द्वारिका दिल्ली से हैं, उमाकांत मैया भिलाई से हैं, पंकज गुप्ता प्रभु हमारे बिलासपुर कोटा से हैं, और साथ ही ज्योति माता जी हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ी हैं, सूरज प्रभु हमारे साथ है रायगढ़ से, खैरागढ़ से नहीं, रायगढ़ से, और साथ ही पल्लवी माता जी जुड़ी है इंद्रप्रस्थ से, यानी रायपुर के इंद्रप्रस्थ है, रायपुर में भी इंद्रप्रस्थ है, वहां से है। और प्रीति माता जी हैं नागपुर से जुड़ी हुई है, ये हमारी है, गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करती हैं हमारी प्रीति माता जी, आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी डेली गवर्नमेंट बिजी सर्विस से समय निकालती हैं। यहाँ पर विनीता माता जी हैं, दीपा माता जी हैं, सभी का धन्यवाद। साथ में नूतन माता जी भिलाई से हैं, सुषमा माता जी रायपुर दीनदयाल से हैं। हरे कृष्णा माता जी, अभी मैं बैंगलोर से जुड़ी हूँ। अरे बोल, ये बेंगलोर से है हमारे साथ, जय जय जय। उमाकांत मैया है हमारी भिलाई से। अभी कोटि बेदी के पास गई हुई है ना, इसीलिए। जय हरे जय कृष्णा जय। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरी बोल, हरी बोल। और हमारी निर्मला माता जी मेरी अम्मा जुड़ी हैं बैजनाथ धाम से, जहां पर रायपुर शहर के सबसे बड़े बैजनाथ और सबसे पुराना शिवलिंग है। कब से है ये किसी को नहीं पता है। ऐसे बैजनाथ धाम की वो सेवा कर रही हैं, बैजनाथ पारा से एवरग्रीन चौक, हमेशा मुस्कुराती हुई हरे एवरग्रीन कृष्णा मैया। माता जी। और हरे हमारी कथावाचक कृष्ण राधिका माता जी जुड़ी हैं रायपुर से। जय जय। रासमई हरे भैया कृष्णा है माता जी, हमारी मैं कोलकाता पल्लवी टाटा से। जगदलपुर से जुड़ी हुई हूँ। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जय जय, हरे कृष्णा। कौन कहाँ माता से जुड़ा है? जगदलपुर से। जी, मैं जगदलपुर इस्कॉन से जुड़ी हूँ। जगदलपुर कौन से वाले, थोड़ा सा विजुअलाइज होंगे तो मैं समझ पाऊं। विनीता माता जी हैं। जी नहीं, पल्लवी यादव मैम, पल्लवी। पल्लवी, ओके, पल्लवी माता जी जगदलपुर से जुड़े हैं। थैंक यू पल्लवी माता जी, दर्शन करा देंगे। शिवम प्रभु हमारे कहाँ से जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक हमें कॉल नहीं किया है? नोएडा से मैम। राधे राधे। राधे राधे प्रभु। नोएडा दिल्ली से हैं। जी मैम। जय हो। आप हमें समय निकल कर कॉल कर लीजिएगा प्रभु हाँ जी। मैम, मैं टाइम निकाल के आज कॉल करता हूँ मैम। बिल्कुल। मैं ना 5 से ना रात के 9 बजे तक डीटी किचन में होती हूँ, तो आप मुझे या तो उसके बाद भी कॉल कर लेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो उसके पहले भी लगा लें, ठीक है? माता जी ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं आज की कथा में। हम कल दर्शन कर रहे थे, कथा सुन रहे थे रसोशाला की, श्री मंदिर की, उस रसोशाला की जो 1 एकड़ में केवल रसोई घर बना है, विश्व का सबसे बड़ा रसोई घर। ऐसा रसोई घर जो आज तक ना कहीं है ना कहीं होगा, जिसे लक्ष्मी रसोई कहते हैं, जिसे जगन्नाथ रसोई कहते हैं। 1 मिनट। क्या है, बाहर से बहुत सारे ना मृदंगों की आवाज आ रही। तो ये इसे रसोशाला कहते हैं। साथ ही ये जो पूरा श्री क्षेत्र है, ये लगभग 11 एकड़ में मंदिर बना हुआ है, जिसमें 1 एकड़ हमारा मंदिर, हमारी रसोईशाला है। अगर हम इस रसोईशाला की बात करते हैं तो ये जब हम दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, पूर्व द्वार से जब एंटर करते हैं, तब दक्षिण पूर्व के कोने में ये रसोईशाला स्थापित है। और यहाँ पर लगभग 32 कमरे हैं। यहाँ 752 चूल्हे हैं, और 3x4 के चूल्हे बने हुए हैं, जिन्हें भांड कहते हैं, बड़े बड़े बने हुए इसलिए इसे भांड कहते हैं। यहाँ 700 से अधिक प्रधान सेवक कार्य करते हैं, और इसकी सहायता में लगभग 1000 लोग, यानी 300 और उनके सहायक दल सेवायत कार्य करते हैं। साथ ही यहाँ हमने कल ये भी देखा था कि यहाँ पर एक के ऊपर 9 हांडियां रखी जाती हैं, और उन्हें घुटी की सहायता से, जैसे झिंका लगाते हैं, ऐसे झिंका की सहायता से, झिंका की सहायता से इसे बांधा जाता है, उसे रखा जाता है। साथ ही यहाँ पर हमने कल चर्चा करी कि कौन कौन यहाँ सेवायत होते हैं। तो यहाँ पर 300 से अधिक कुम्हार है जो भगवान के लिए बर्तन बनाते हैं। सबसे बड़ी हांडी होती है विशाल हांडी, फिर उसके बाद होती है मध्यमा हांडी, उसके बाद होती है लघु हांडी, छोटी हांडी, फिर तीसरी होती लघु, चौथी होती लघु हांडी, और पांचवी होती है
अति लघु हांडी। इस प्रकार से ये लघु हांडियां होती हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं। और 300 से अधिक कुम्हार परिवार जो वंशानुगत इस परंपरा में लगा हुआ है, अर्थात किसी का बेटा अगर यहाँ पर कद्दू काटता है तो वो अनवरत आजीवन उसकी परंपराएं आलू ही छिलेंगी। जिसका काम कद्दू काटने का है वो अनवरत कद्दू ही काटेगा, जिसका काम खीर बनाने का है वो खीर ही बनाएगा। ऐसा नहीं कि आज तुम्हारी सेवा हम कर लें, हमारी सेवा आप कर लो, ऐसा वहां नहीं होता। तो यहाँ के लोग खुश है अपनी इस परंपरा का निर्वहन करके। यहाँ इस पूरी क्षेत्र में, पूरी धाम में 110 से अधिक परंपराएं कार्य कर रही हैं जो अपनी सेवायत हैं अभी वर्तमान समय में। साथ ही यहाँ पर 1682 में राजा हुए हमारे राजा दिव्य सिंह देव जी, जिन्होंने इस मंदिर के किचन को बनवाया था। ठीक है, इस किचन को, इस रसोईशाला को बनवाया था। उसके बाद उनके वंशज हुए 1770 में, जिनका नाम था हरे कृष्ण देव। हरे कृष्ण देव महाराज जी ने, गजपति महाराज जी ने भोग मंडप से लेकर के रसोईशाला तक के बीच की ब्रिज को तैयार करवाया और उसके ऊपर की छत ढलवाई ताकि किसी की भी नजर यहाँ ना पड़ सके। यहाँ पर भोजन बनाने वाले सभी वैष्णव भक्तों को पहले से भोजन करके आना होता है। किसी भी प्रकार से उनका गला तक खाली नहीं होना चाहिए, गले तक उन्हें भोजन करके आना होता है। यहाँ पर भोजन करके आने के पश्चात भक्तों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे किसी भी प्रकार से किसी भी गंध की महक नहीं लेंगे कि अरे वाह आज तो यहाँ मालपुआ बना है, अरे यहाँ तो दालचीनी डाली है, आज तो पद्म चावल की खीर बनी। ऐसा कोई भी गंध नहीं लेगा। इसलिए 2 से 3 परत में ऐसे मोटे मोटे कपड़े बांधे जाते हैं मुंह और नाक दोनों में। साथ ही सर पे भी कपड़ा बांधा जाता है ताकि किसी भी प्रकार का केश ना आए। अगर गलती से भी भोजन में कभी भोग अर्पण के समय केश के दर्शन हो गए, पूरे के पूरे पात्रों को ले जा करके बनाए हुए भोग को फेंक दिया जाता है। फेंकने का अर्थ होता है उसे जमीन में गड़ा दिया जाता है, डाल दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि ले गए और बाहर डाल दिए, उसे वहां पर डाल दिया जाता है। साथ ही जितने भी पात्र जिसमें भगवान के भोजन बनते हैं, जिन भांड चूल्हों पर ये चढ़ाए जाते हैं, इसे कहते हैं अबड़ा भात। अर्थात अबड़ा भात जिसे जैसा बनाया जाता है उसे ही भगवान के समक्ष वैसे ही प्रस्तुत कर दिया जाता है। उसे किसी भी प्रकार से बदला या स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। इसमें भोजन लगभग 4 से 5 घंटे तक गर्म रहता है। भोजन गर्म रहने के कारण इसे जब बाद में स्थानांतरण किया जाता है तब इसे कहते हैं बड़ा, मतलब अब बदल देना, स्थानांतरण कर देना। तो पहले जब भगवान को स्थानांतरण नहीं किया जाता, उसी पात्र में लगाया जाता, उसे कहते हैं अबड़ा भात। और जगन्नाथ जी यही भात ग्रहण करते हैं। कहते हैं लक्ष्मी जी बनाती है और जगन्नाथ जी इस प्रसाद को पाते हैं। उसकी इसके लिए देवता गण भी प्रतीक्षा करते हैं कि हमें कब किस पल इसका एक दाना भी मिल जाए तो हम सबका जीवन कृतार्थ हो जाए। यहाँ पर विशेष तौर पर गोभी, आलू, हरी मिर्च, लाल मिर्च, बैगन, सफेद नमक और जो उसना चावल आता है ना, जो फिर से पकाया जाता है, पक करके फिर सुखाया जाता है, तो यहाँ उसना चावल का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर अरवा चावल का प्रयोग किया जाता है जो सीधा खेत से निकल करके आता है। इसलिए हम भी अरवा भात खाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ उस वहां पर की परंपराओं में लोग उष्णा भात भी खाते हैं। इसी कारण वहां पोहे से बनी हुई चीजें भी भोग नहीं लगाई जाती हैं। जो एक बार पक चुकी है उनका भोग वहां नहीं लगता है। ठीक है। साथ में यहाँ पर हमेशा जैगरी का यूज किया जाता है, गुड़ का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भगवान को शक्कर जो कि किसी तरीके से फिल्टर होकर के बनता है, तो वो चीजें भगवान के लिए प्रयोग नहीं होती, जबकि भगवान सबसे ज्यादा वहां मीठा खाते हैं। इसलिए वहां जैगरी गुड़ बनाया जाता है जिसे कतर गुड़ कहते हैं। विशेष तरीके से वही बनाया जाता है। भगवान के जितने भी पकवान बनते हैं वे घी से बनाए जाते हैं। अलग अलग तिथियों में अलग अलग रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। और हमने कल क्या देखा था कि भगवान के ये जो यज्ञ है, अग्नि जो वहां पर कभी ठंडी नहीं होती है, वहां पर वैष्णव यज्ञ हवन किया जाता है। उसी से ही अग्नि प्रज्वलित की जाती है। रसोईशाला को प्रवेश करते साथ वहां के सेवायत, सुवार, महासुवार और जो जुगनिया, ये जो लोग होते हैं ये सब सेवायत लोग होते हैं जो वहां पर सेवा देते हैं, वो इनकी सेवाएं करते हैं। बाहर से कुएं से पानी लेकर के आना। 3 कुएं हैं जिसमें से 2 कुआं हैं गंगा और यमुना, जिससे जल ला करके भगवान का ये भोग प्रसाद बनाया जाता है। यहीं पर इस रसोई को 4 भागों में बांटा जाता है। भीम पाक, नल पाक, गौरी पाक और सौरी पाक। जो भीम पाक होता है उसमें घी से तले हुए सारे व्यंजन होते हैं, जिसमें विशेष तौर पर नारियल को स्लाइसेस में काट करके उसे घी में डुबाया जाता है, तला जाता है, सॉरी
घी में तला जाता है और फिर उसे गुड़ में डुबा करके उसके ऊपर में इलायची और दालचीनी के चूर्ण डालकर चढ़ाए जाते हैं। उड़द दाल का बड़ा बनता है, गुड़ चीनी का पीठा बनता है, पोड़ा पीठा भोग लगाया जाता है। ये सब भीम पाक में आता है। नल पाक में जितने भी प्रकार की चटनियां हैं, पेय पदार्थ हैं, वे सब इसके अंतर्गत आते हैं। नल पाक में जितने भी पेय पदार्थ हैं वे सभी आते हैं। शरबत है, जल है, साकट है, खट्टा मीठा कुछ पेय बनता है वो उसके भीतर आता है। सौरी पाक में विशेष तौर पर जिमी कांदे का भाजा बनता है और अदरक की चटनी बनाई जाती है, वो यहाँ पर भोग लगाया जाता है। गौरी पाक में जितने भी प्रकार की भाजियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, मूंग की सब्जी है, खड़े मूंग की सब्जी है जिसको रसेदार बनाया जाता है, तरकारी कहते हैं, उसे भोग लगाया जाता है। तो ये होता है 4 प्रकार से बांट करते हैं। उसी प्रकार से ये जो 4 प्रकार से बने हुए भोजन है, पाक है, इसको अन्य और 4 भागों में बांटते हैं, जिसे कहते हैं शाली अन्न, शीर अन्न, दधी अन्न और शीतल अन्न। तो जो शाली अन्न होता है उसमें अरवा चावल, यानी जो हम पतला चावल खाते हैं, अरवा चावल, उससे बने हुए घी से बना हुआ चावल, मतलब अरवा चावल बना है, अपन भात पसाकर बनाते हैं या चोवा भात बनता है, उसके ऊपर उसके ऊपर में घी नमक डाला जाता है और उसको डाल करके भगवान को भोग लगाया जाता है। यहाँ पर सफेद नमक, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग निषेध है, यहाँ नहीं होता है। यहाँ सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है, काला नमक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कभी भी आयोडाइज नमक यानी जो फिल्टर होकर के आया है, जिसका पाशुरीकरण हो गया, वो चीजें यहाँ प्रयोग नहीं होती है। दूसरा, यहाँ पर केवल गाय के ही दूध से बने हुए, वो भी गिर गाय के दूध से बने हुए भोजन का प्रयोग किया जाता है। अन्य किसी भी प्रकार का दूध यहाँ प्रयोग नहीं होता है। दूसरा होता है शीर अन्न, जिसमें गाय के दूध से बनी हुई खीर या मीठे प्रसाद भोग लगते हैं। दूसरा होता है दधी अन्न, छाछ दही विशेष प्रकार से बने हुए, जिसमें जीरा पाउडर डाला जाता है, काली मिर्च डाला जाता है। मिर्च के ऑप्शन में हरी मिर्च और लाल मिर्च के ऑप्शन में काली मिर्च, अदरक का प्रयोग यहाँ पर ज्यादा किया जाता है। शीतल अन्न होता है, जैसे अपन बासी खाते हैं ना, तो यहाँ भगवान को बासी भोग नहीं लगता है। यहाँ भगवान को चावल को उबाला जाता है, उसे ठंडा किया जाता है, पानी में डाला जाता है और फिर भगवान को भोग लगाया जाता है, जिससे पोखल भात कहते हैं। ये पोखल भात जो होता है अलग अलग तरीके से बनता है, मीठा भी बनता है, कुछ लोग इसमें गुड़ भी डालकर बनाते हैं, कुछ लोग इसमें नमक डाल करके भी बनाते हैं। तो इस प्रकार से शीतल अन्न भगवान को भोग लगता है। तो ये हो गए 4 भाग। अब इसी में आता है 2, और इसी रसोई को 2 भाग में बांट देते हैं। भगवान के जो 32 कमरे की रसोई है, इसको फिर से 2 भागों में बांटते हैं, कच्ची रसोई और पक्की रसोई। कच्ची रसोई को जिसको सांखुड़ी कहते हैं, और जो पक्की रसोई है उसको नीसांखुड़ी कहते हैं। तो पक्की रसोई में चावल, मीठा चावल, पायस, फिर अदरक से बनी हुई चटनियाँ और दही भात, पाखल भात आता है। जो पक्की रसोई होती है उसमें खाजा, ठेठरी, खुरमी, काकतुड़ा, झीली, खाखरा, अरीशा, आमूल, भाजा, कोरा, सुआरी, पापड़ी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब भगवान को भोग लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये है हमारे कल की कक्षा का एक समराइजेशन। इसके बाद आता है आज की कक्षा में हम जो जानने वाले हैं कि भगवान को कब कब कौन कौन से भोग लगाए जाते हैं, कैसे भोग लगाए जाते हैं, और विशेष तौर पर 56 भोग जो भगवान को लगते हैं, वे 56 भोगों के नाम क्या हैं। तो जो यहाँ पर वर्णन आता है कि भगवान की जो चीजों के बारे में, भगवान के विषय में जो हमें जानकारी मिलती है, उनमें से प्रश्न आता है कि हम कैसे जाने। तो हमने आपको बताया है कि हमारे आचार्यों ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी जगन्नाथ जी से जुड़ी हुई। उन पुस्तकों में इनका वर्णन आता है। विशेष तौर पर जैमिनी ऋषि स्कंद पुराण में जब नारद मुनि और अन्य ऋषियों से चर्चा करते हैं, तो वे बताते हैं कि कैसे कैसे पुराणों में इसकी चर्चा की गई है। साथ ही हम इसे जानने के लिए मंदिर की जो 2 विशेष बुक है, जो अनवरत सतयुग के समय से चली आ रही है, ये बुक जो ताड़पत्रों में लिखी हुई है, मादला पांजे, जो कि मादल मतलब बड़ी ताड़ के वृक्षों में लिखी हुई थी, बड़ी बुक है, इसलिए इसे मादला पंजी कहते हैं। दूसरी है नीलाद्री महोदय, जिसपे भगवान के विशेष उत्सवों की जानकारी दी हुई। तो इस मादला पंजी में वर्णन आता है कि भगवान को 450 से अधिक भोग लगते हैं, 450 से अधिक भोग लगाए जाते हैं। अलग अलग आयोजन में, अलग अलग शास्त्रों के अनुसार और अलग अलग विधि विधानों के अनुसार भगवान को लगभग 450 से अधिक प्रकार के भोग लगाए जाते हैं।
और इनमें से सभी भोग प्रसादों का स्वाद कभी भी एक जैसा नहीं होता। जैसे श्रीमती राधा रानी को दुर्वासा मुनि ने आशीर्वाद दिया कि आपने जो आज मुझे छोटी सी बालिका ने जो खीर खिलाई है, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि आज के बाद आप कोई भी भोग श्री कृष्ण जी के लिए बनाओगी तो उसका स्वाद कभी दोबारा रिपीट होगा ही नहीं। मतलब अनंत काल से जो श्रीमती राधा रानी भगवान के लिए जो कुकिंग कर रही है, पाक कला में की जो मास्टर्स हैं, उन्होंने आज तक भगवान श्री कृष्ण के लिए कभी किसी चीज को रिपीट किया ही नहीं। अगर वो भगवान के लिए खीर बनाती है तो खीर का स्वाद कभी दोबारा वो स्वाद आया ही नहीं जो कल भगवान ने पाया है। हर बार एक नए स्वाद के साथ वो भगवान के लिए प्रसाद सेवा करती हैं। उसी तरीके से मादला पंजी बताती है कि जगन्नाथ जी के लिए जो भोग प्रसाद बनता है उसका स्वाद कभी भी एक जैसा नहीं होता, हमेशा अलग अलग स्वाद हमें मिलते हैं, अलग अलग स्वाद पाए जाते हैं। पंकज प्रभु म्यूट करेंगे क्या? म्यूट करेंगे वीडियो ऑन करके? हाँ, म्यूट कर लेंगे वॉइस। तो यहाँ पर वर्णन आता है कि जिसे कहते हैं ये जो 56 भोग होता है, 56 खवाती भोगिया ठाकुर। भोगिया ठाकुर मतलब जिसने जो भोग खाता रहता है उसको कहते हैं भोगिया ठाकुर। ये हमारा कालिया ठाकुर है। अरे भैया ये हमारा चक्का डोला है, चक्का नयन है, जिसके जो ऐसा भोग खाता है जिसको खाने के बाद हमारा कालिया ठाकुर को खाने के बाद कहते हैं कि जो कोई भी इस महाप्रसाद की अवहेलना कर दे, निंदा कर दे, इसको खाने में क्षण भर भी देरी कर दे, उसके जीवन में व्याधि आ जाती है। बताएंगे कहाँ कहाँ पर इसका वर्णन है ये भी। तो इस प्रकार से मादला पंजी ये वर्णन करते हुए कहती है कि भगवान को जो भोग लगता है उसमें सर्वप्रथम आता है जगन्नाथ वल्लभ भोग। 56 भोगों में जो एक शास्त्र में जिसका वर्णन आता है वह कहते हैं, कौन कहता है? शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद के शिष्य सुंदर आनंद विद्या विनोद अपनी बांग्ला पुस्तक श्री क्षेत्र में इसका वर्णन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि यदि आपको कभी कुछ जानना हो तो श्री क्षेत्र महात्म्य है, ये गौड़िया संप्रदाय की बुक है जहां हमारे पहले श्रील प्रभुपाद थे। वहां की बुक अभी नहीं मिल रही है, मैंने भी बहुत ट्राई किया पर वहां पर उपलब्ध थी। अगर वो कभी आपको दे दे तो बिल्कुल आप लोग प्रयास कर सकते हैं। तो इस श्री क्षेत्र वाली बुक में इसका वर्णन आता है जहां उन्होंने बताया कि भगवान के लिए 450 से अधिक भोग बनाए जाते हैं। उनमें से कुछ भोग के वर्णन उन्होंने यहाँ पर डाले हैं। तो उनका सबसे पहला आता है जगन्नाथ वल्लभ भोग, फिर आता है कणी का जो मीठा चावल होता है, फेड़ा यानी जो हम सेवैयां खाते हैं ना, तो वैसी चावल के अपन एक फेणी बनती, दूध की फेणी बनती, छत्तीसगढ़ में बनाते दूध फरा, तो वैसे ही वहां पर भी दूध की फेणी बनती है, तो वो भोग लगता है। नून फेणी यानी नमक वाली बनती, जो हम नमकीन चावल के आटे का फरा खाते हैं। ये छत्तीसगढ़ का खाना और उड़ीसा का खाना बहुत मिलता जुलता है, बस नाम बस अलग है। हम उसे फरा कहते हैं, नमकीन फरा, मीठा फरा। यहाँ पर कहते उसे फेणी, नून फरा और मीठा फरा। ठीक है। बड़ा पूरी, भगवान को विशेष तौर पर दिन में 3 बार उड़द दाल खिलाया जाता है। एक तो हमारा डुबकी साग होता है छत्तीसगढ़ का, जिसको हम लोग डुबकी साग कहते हैं या सलगा बड़ा का साग कह देते हैं। तो भगवान के लिए भी वहां पर उसमें उड़द दाल को पीसा जाता है, उसमें अदरक मिलाई जाती है, थोड़ी सी काली मिर्च डाली जाती है, केले के पत्ते के ऊपर उसको थेपका दिया जाता है। वहां पर केले के पत्ते का प्रयोग होता है, नीचे आंच उबलता पानी होता है, उसके ऊपर एक छन्नी रख करके उसे रखा जाता है, फिर उसे भपाया जाता है। उसके बाद उसे सब पानी में डाल करके सब्जी उसकी बनाई जाती है। इस प्रकार से वहां उड़द दाल का भगवान को भोग लगता है। फिर से तली हुई बड़ा पूड़ी बनती है, सोन पूरी बनती है, खाखरा बनता है। वहां का खाखरा कुछ और होता है, गुजरात वाला नहीं। हाँ, सान नाड़ी, बड़ा नाड़ी, फिर काकरा होता है, और जो जो मैं पढ़ सक रही हूँ वो मैं बता रही हूँ। चंद्रकांति, खरीशा, पान अरीशा, सूचर कोली, गाजा, खाजा, मगज लड्डू, अनार जिसके दांत तोड़े हुए हैं, आपके तोड़े हुए दांत नहीं, अनार जिसके अपन अलग कर लेते हैं, हाँ दाने, यानी अब इसको बोलते हैं अनार के दांत तोड़ना। तो वो तोड़े हुए दांत, अब पता चल रहा है अपने अपने 32 दांत रख दिए। बोले भगवान आपने ही तो कहा था, तो आपके वाले नहीं चाहिए भगवान को, अनार वाले दांत चाहिए। ठीक है। फिर चाहिए सार भाजा, ये अलग तरीके से बनाया जाता है। कुछ कुछ विधियां हैं जो विशेष तौर पर यहाँ पर मिश्रित है, पर मैं विधियां नहीं बताऊंगी आपको। माखन लगता है, सरपणा राधा वल्लभी का भोग लगता है, पेड़ा मंडा बनता है, ये भी चावल से बनाया जाता है, कड़म्बा बनता है। यहाँ कुष्मांडा अर्थात कद्दू की नमकीन और मीठी चीजें बनाई जाती। कद्दू के जो मीठे अपन जिसको गुलगुला भजिया कहते हैं उसे भोग लगाया जाता है भगवान को बना करके। पोड़ा पीठा बनता है, चावल की डुबकी बनाई जाती है, बूंदिया खीरी बनाई जाती है, नमकीन और मीठी वो दोनों बनाई जाती है, साकरा। इस प्रकार से नाना विविध
नाम है छप्पन भोगों की। ये एक हुआ जो शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद के शिष्य ने विद्या विनोद प्रभु जी ने लिखा था, उनकी बुक का है। ठीक है, एक और बुक आती है जिसके थोड़े से नाम अच्छे हैं जो आप लोग को समझ में भी आ जाएंगे। इसमें है ऐसा, काकरा, कांति, केले से बनी हुई केली, छोटी छोटी केली आती है ना, तो केले की सब्जी, केले की फूल की सब्जी भगवान को बहुत पसंद है। केले के सारी व्यंजन पसंद है, केले की चटनी, केले की चटनी और अदरक की चटनी भगवान बहुत खाते हैं। कच्चा केले को उबाला जाता है और उबाल करके उसे मैश किया जाता है, उसके ऊपर धनिया पत्ती, काली मिर्च डाला जाता है, जीरा पाउडर डाला जाता है, उसमें सेंधा नमक डाला जाता है और उसके बाद उसके ऊपर में ना हल्का छौंक घी का लगाया जाता है। ये सब भगवान को ना संध्या के समय भोग लगते हैं। बाकी वहां तड़का नहीं लगता है ना, ऊपर से छौंक डालते हैं। ऐसा नहीं होता कि छम छम डाल रहे हैं और भोग लगता है, वैसा नहीं बनता भगवान के लिए वहां। खाजा बनता है, गड़ईठा, गीजा, चटकी, चाकुली, चिनऊ, छुनी पात्रा, जगन्नाथ वल्लभा, तैड़ा, त्रिपुरी, पूली, केणी, बड़ा और मोहन भोग, मोहन थाल, लक्ष्मी विलास और रसावती लड़ुआ, हंस वल्लभा लड़ुआ। ऐसा बनता है भैया, बड़ा बड़ा लड़ुआ, आप जो शादी ब्याह टाइप देते होंगे, ऐसा टाइप का कुछ जगन्नाथ तो जगन्नाथ खा लेते होंगे। तो इस प्रकार से विविध उनके लिए भोग लगते हैं, भोग बनाए जाते हैं। तो ये है छप्पन भोग। दिन भर में भगवान को 56 से अधिक भोग लगाए जाते हैं। कहने को 56 है पर वो 156 होता है, ये मादला पंजी बताती। कहने को 56 है क्योंकि ये कथा क्यों आती है, जब भगवान श्री कृष्ण ने श्री गोवर्धन महाराज को अपनी छोटी उंगली के नख शीश पर उठाया था तो उन्होंने 7 दिनों तक भोजन नहीं ग्रहण किया। तो इस कारण से यशोदा मैया ने एक साथ 56 भोग लगा दिया। अब मैया यशोदा ने नहीं लगाया, पूरे ब्रज ने उनको लगा दिए। तो नाना प्रकार के इस प्रकार से 7 8 56, इसलिए भगवान को 56 भोग लगता है कि भगवान ने नहीं खाया 7 दिनों तक। 8 टाइम भगवान भोजन प्रसाद पाते थे तो 8 टाइम नहीं पाया उस समय, तो भगवान को 7 8 56 भोग लगा, इसलिए 56 भोग। तो यहाँ कहती है मादला पंजी, भगवान को चूंकि इंद्रद्युम्न ने वरदान मांगा था कि भगवान आपका हाथ कभी सूखना नहीं चाहिए, इसलिए भगवान को हर तड़के 2 घंटे में भगवान को भोग लग जाता है। तो सबसे पहला भोग लगता है जिसे कहते हैं वल्लभ भोग, बाल भोग। ये हर मंदिर में लगता है, इसे श्रीला प्रभुपाद ने बहुत सुंदर ढंग से अपनाया है। और अब वैष्णव परंपरा भी ये कहती है कि हमें किस प्रकार से भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो इसे बाल भोग भी कहते हैं, वल्लभ भोग भी कहते हैं। इसमें सुबह 25 से अधिक प्रकार के भोग लगते हैं, 25 से अधिक प्रकार के भोग। बाप रे, अभी नाम नहीं बताएंगे। माखन मिश्री विशेष तौर पर बता देती हूँ कि सुबह के समय भगवान को कोई भी नमकीन आइटम नहीं दिया जाता है। हमारे मंदिरों में सुबह के समय भगवान को दूध, शक्कर डला हुआ, अच्छा, माखन, मिश्री, कंडेंस मिल्क, रसमलाई, मालपुआ, पेड़ा, संदेश, मालपुआ वगैरह रात में बन जाता है। हाँ, फिर ये सारी सारी चीजें रात में बनती है ना। खीर, विशेष तौर पर बनी हुई रबड़ी। तो ये जो मीठे मीठे आइटम है, हमारे मंदिर में सुबह का समय 11 प्रकार का आइटम लगता है, राधा रासबिहारी को भोग लगता है। तो सभी ऐसे मेन टेम्पल्स में अलग अलग जगह अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार से राधा रानी की रसोई में इस प्रकार से भोग लगता है। रबड़ी और खोआ दोनों अलग अलग होता है, पेड़ा अलग होता है। तो ऐसे भगवान को 11 से अधिक प्रकार के भोग लगते हैं अन्य वैष्णव इस्कॉन टेम्पल्स में। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में 25 से अधिक प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। उसके बाद आता है सकाल भोग। पहले भगवान को बाल भोग लग गया 8 बजे, लेकिन भगवान कब खाते हैं खिचड़ी, मंगल आरती से पहले। तो सुबह सुबह भगवान उठते हैं तो मीठा भोग लगा, फिर तुरंत उनको खिचड़ी पवाई जाती है। तो वो होती कर्माबाई की खिचड़ी जो 10 बजे लगती है भगवान को, सकाल भोग, जिसको राजभोग भी कहते हैं। और इस समय भगवान को लगभग जब ये भोग लगता है तो सुबह कितने भोग लगते हैं, दोबारा 17 से अधिक प्रकार के भोग राजभोग के समय लगते हैं। यस देवीलोचन प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी ये जो राधा रास बिहारी मंदिर में जो भोग लगता है माता जी 11 चीजों का, हम्म। तो माता जी हम लोग जब वहाँ भोग पाते हैं तो हम लोगों को मतलब 4 ही 5 चीजें मिलती हैं, इसमें 11 चीज मिलती नहीं। शायद गोविंदा में मिलती है माता जी 11 चीज पूरी। नहीं प्रभु जी, बहुत सारी चीजें गुरु महाराज जी बाहर नहीं भेजते हैं, कुछ ब्रह्मचारियों को दे दी जाती है। ब्रह्मचारी भी वहां पर सेवा करते हैं, तो कुछ कुछ चीजें हैं जो उनको पवा दी जाती हैं वहां पर। जैसे अच्छा हम लोग तो रसमलाई है, रसगुल्ला है, पेड़ा जी है, जी जी। संदेश है, ये तो बाहर भेज देते हैं। या कोई अच्छा। हमारे बड़े डोनर्स आते हैं या कोई ऐसे भक्त हैं जिन्होंने सेवा करी है राधा रास बिहारी के चरणों में, उनको जी अर्पित जी। कर दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा जो कुछ अन्य चीजें भोग लगती हैं वो वहां पर जी। ब्रह्मचारियों को, कंडेंस मिल्क है ब्रह्मचारी पाते हैं, रबड़ी ब्रह्मचारी पा लेते हैं, इतनी सेवा करते हैं। अच्छा वही हमने कहा कि हम लोग मतलब सिंपल ही प्रसाद जो आता है वो आता है,
तो हमको नहीं एक बार अपने ये माधव प्रभु जी हमको उसमें ले गए थे ना, क्या नाम, गोविंदा में वो मतलब प्रसाद मिला पवाए थे। तो ये बोले ये प्रभु जी वही भोग है जो मतलब राधा रस बिहारी को लगता है। प्रभु जी गौ माधवाचार्य प्रभु जी को जो मिला होगा हो सकता है क्योंकि हर चीजें नहीं बताई जाती ना, क्योंकि मैं डीटी किचन में सेवा करती हूँ, तो मुझे जी जी चीजें शुरू से पता है। जगन्नाथ जी के लिए भी यहाँ सेंटर्स में हम सेवा करते थे, तो जी जगन्नाथ जी जी के लिए भी सुबह यहाँ हजरत समाल कृष्ण प्रभु जी लगभग 5 प्रकार का भोग बनाते थे। रात में हम दूध भी रखते थे, कंडेंस मिल्क उनके लिए बना करके अलग रखा जाता था, और सुबह के समय भगवान उठते थे तो सबसे पहले हम रात में ही भगवान के लिए गरम गरम हलवा बना देते थे, और हलवा बना करके उसे गर्म जगह पर रखते थे ताकि वो गर्म रहे। यहाँ भी जी जी। सवेरे भगवान को 8 बजे फिर हलवा भोग लगता है, फिर भगवान को अलग से भोग लगता है यहाँ पर। और भी चीजें हैं, छोड़िए। तो कुछ चीजें जो है हम भेज देते हैं बाहर, मीठा समोसा कुछ कुछ भक्त तो खाए भी होंगे, वो भी सवेरे भोग लगता है। राजभोग में भी मीठा समोसा भोग लगता है। ऐसा स्पेशलिटी राधा रस बिहारी की जुहू में है और यहाँ रायपुर में बनता है, बाकी जगह का हमें पता नहीं है। ऐसा है। जी वही हमने कहा कि हम लोग तो भोग माता जी सिंपल मिलता है, ये तो माता प्रभु जी को ले गए थे गोविंदा में, प्रसाद पवाए थे वहां पर। और भगवान को स्पेशली केक लगते हैं, 2 टाइम केक भोग का लगता है, सुबह बाल भोग में भी लगता है भगवान को, फिर राजभोग भगवान पाते हैं, फिर केक पाते हैं, 10 बजे भगवान पाते हैं, फिर केक पाते हैं। तो भगवान को अलग अलग केक भोग लगता है, अलग अलग हमको फ्लेवर। हमको माता जी वापसी के समय जो महाराज जी ने हमको केक दिया था माता जी वहां से पैक करा के। हाँ, तो भगवान के लिए जितने मीठे व्यंजन है सुबह बाल भोग में लगते हैं और विशेष तौर पर बनाए जाते हैं। भक्त ठीक है जितने माता जी, हरे कारीज है कृष्ण। वो मीठे व्यंजन वही बनाते हैं सारे, है ना। हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण, हरि बोल। इसके बाद आता है 12 बजे राजभोग लगता है, जिसको सकाल धूप भोग भी कहते हैं। ये जो सकाल धूप है इसमें 17 से अधिक व्यंजन लगाए जाते हैं, जिसमें विशेष तौर पर होती है कर्माबाई की खिचड़ी। हम सभी ने जाना कैसे कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए भगवान आते थे, भावग्राही जनार्दन है हमारे। और यहाँ उस समय भोग लगता है खिचड़ी का, चंद्रमणि का, मीठा कर्णिका का, साग भोग लगता है, पिछा पुली भोग लगता है, ताट खिचड़ी भोग लगता है, नाकुरा खिचड़ी भोग लगता है। ये जो खिचड़ियां है ना, किसी में उड़द दाल डलती है, किसी में मूंग दाल डाल के बनती है, किसी में अरहर दाल डाल करके बनाई जाती है, तो अलग अलग तरीके से भगवान के लिए। किसी में मिक्स दाल डाल करके बनाई जाती है, तो अलग अलग प्रकार से यहाँ पर खिचड़ी भोग लगाई जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर भोग लगता है। उसके बाद होता है छत्र भोग। छत्र भोग विशेष भोग होता है जिसमें 35 से अधिक प्रकार के भोग लगते हैं भगवान को। तो फिर 12 बजे, तो 12 बजे का एकदम निर्दिष्ट समय भगवान को उस समय भोग लगता है। और ये जो है अन्य मठों से यहाँ पर भोग आता है अलग अलग। हमारे जो मठ में जो है 33 से अलग प्रकार के, सॉरी 23 से अलग प्रकार के जो मठ है, जो भगवान के चरणों में सेवायत है, वे लोग भगवान के लिए यहाँ पर भोजन भेजते हैं जो बाहर से लगता है। लेकिन लक्ष्मी जी की रसोई का आता है, वे सब लक्ष्मी रसोई में जाता है सेवायत सामान, और फिर वहां से यहाँ बन करके आता है। ऐसा नहीं कि आया तो बोले भोग मंडप चला गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। इसमें भगवान को, अच्छा एक विशेष चीज है जो भगवान को भोग नहीं लगती, जो मटर होते हैं ना, खड़े मटर, वो उससे भगवान का भोग नहीं लगता, भोग नहीं बनता भगवान का खड़े मटर का। भगवान को उड़द दाल, मूंग की दाल, खड़े मूंग, पीली मूंग, खोसरी, छोला, ये सब भोग लगते हैं। लेकिन हरा मटर भगवान को जो खड़ा सूखा होता है वो नहीं लगता। अरहर की दाल इस समय लगती है, बेसर, साग, आमल, दही, दही से बने हुए, शक्कर, रायता, कड़वा, खाखरू, जो जो और बनते होंगे, बैगुन, गोटा काची, ऐसे प्रकार के भोग हैं जो छत्र भोग में लगते हैं। इसके बाद होता है दोपहर 2 बजे का मध्याह्न भोग होता है, जिसको द्विपहर धूप भोग कहते हैं। 2 बजे अर्पित किया जाता है, और इस भोग को जब अर्पित किया जाता है दोपहर के 2 बजे, यहाँ पर भी भगवान को 25 से अधिक प्रकार के भोग लगते हैं। फिर होता है संध्या भोग। संध्या भोग जिसे कि यहाँ पर उड़द दाल की विशेष तौर पर भगवान को भोग लगाई जाती है, इसमें भी 18 से अधिक प्रकार के भोग लगते हैं। और फिर होता है बड़ श्रृंगार धूप या बड़ श्रृंगार भोग कहते हैं, जिसमें 11 से अधिक प्रकार के भोग होते हैं। और रात में बड़ श्रृंगार, हमने बड़ श्रृंगार वेशा पढ़ा ना, तो जब बड़ श्रृंगार वेशा के समय जब भगवान का भोग लगता है, उस समय भगवान के लिए भोग लगाया जाता है, हटाया जाता है, फिर भगवान का श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद भगवान शयन करने के लिए जाते हैं, भगवान की मर्जी। वृंदावन से जब लौट आते हैं भगवान, वृंदावन से लौटने के बाद भगवान को पड़ुप भोग लगता है। तो पड़ुप भोग जब लगता है तो उस समय भी भगवान के लिए 3 से 5 प्रकार के मीठे भोग इस समय लगते हैं भगवान को, जिसमें डाब यानी नारियल, नारियल से बने हुई चीजें, जो आप लोगों ने खाया होगा ना, ऐसे शक्कर वक्कर के साथ बने रहता है, स्लाइसेस कटी रहती हैं शक्कर नारियल की,
उसको चाशनी में डिप करके बनाते हैं, फिर काट काट के देते हैं, पूरी में बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत सारे ठेलों में लेकर खड़े रहते हैं। तो उसको वैसे ही ना डाब का भी बनता है नारियल का, वो भोग लगता है। बहुत सारे सुगंधित पेय भगवान को रात्रि में दिए जाते हैं, उनको भी रात में कंडेंस मिल्क दूध को हटा करके रबड़ी मावा ऐसा चीजें दिया जाता है। और भगवान को रात में विशेष तौर पर शयन भोग के समय दिया जाता है तांबुल। तांबुल क्यों दिया जाता है? भगवान के सबसे प्रिय भक्त थे बलराम दास, जिनका पान खाने के लिए भगवान कृष्ण और बलराम दोनों मंदिर से चोरी कर कर आते थे, और अंत में ऐसा हुआ कि उनको भी वहां पर आना पड़ा। तो आपको ये तांबुल की भी कथा जरूर सुनाएंगे कि कैसे भगवान के लिए ये तांबुल निर्दिष्ट किया गया। तो भगवान के हर भोग प्रसाद में, हर चीजों में भक्तों का ही नाम आएगा। जगन्नाथ जी ने स्थापित किया है कि मैं केवल भक्तों के लिए आया हूं, इसलिए उन्हें भक्त वत्सल कहते हैं इस कलयुग में। ठीक है। इसके बाद आता है विशेष भोग, यानी कि ये रासमयी मैया, हरे कृष्णा माता जी। तांबुल सुपारी है या पान है माता जी? तांबुल पान है जिसमें अच्छा सुपारी नहीं डलती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो मतलब सुना हुआ है, तो वही मैं बस कंफ्यूज हो गई थी कि तांबुल लौंग क्या और है। इलायची रस रहता है बेटा। हाँ, तांबुल यानी पान का पत्ता रहता है, पान के पत्ते में इलायची डालते हैं, और कुछ विशेष प्रकार की चीजें होती जो उनको उसमें के साथ भेंट करके लौंग का कड़ा लगा करके दी जाती है भगवान को, ऐसे। ठीक है। अब आते हैं भगवान के विशेष भोगों में कि भगवान कब कब क्या क्या खाते हैं, कैसे कैसे खाते हैं। तो इसमें से कुछ चीजें तो आपको पता ही है कि भगवान क्या खाते हैं। सबसे पहला वाला भोग सुन के तो आप लोग हंसने वाले हैं। भगवान पाते हैं बराती भोग, बैंड बाजा और बारात वाली बाराती भोग पाते हैं। और इस समय इतने व्यंजन भगवान को भोग लगते हैं। ये कब कब होते हैं बराती भोग लगते हैं? जब विशेष आयोजन होता है, विशेष उत्सव होता है, अर्थात वैसा समय जैसे भगवान ने चर्चिका वेश धारण किया है, भगवान ने रघुनाथ वेश धारण किया है, भगवान ने यहाँ पर राज राजेश्वर वेश धारण किया है, सोन वेश धारण किया है, गणपति वेश धारण किया है। तो ऐसे समय में भगवान को बराती भोग लगाया जाता है, जिसमें जितने भी हैं, जिसमें सबसे पहले राधा वल्लभा जगन्नाथ वल्लभा लड्डू भगवान को ऑफरिंग की जाती है, गोपाल लड्डू ऑफर किए जाते हैं। ये वही साक्षी गोपाल के लड्डू हैं जो पूरा साक्षी गोपाल मीठा खा लेते थे लड्डू, इसलिए साक्षी गोपाल को मीठे लड्डू भोग लगते हैं। वही मीठे लड्डू यहाँ पर भी भोग लगते हैं। तो गोपाल लड्डू, राधा वल्लभ लड्डू, जगन्नाथ लड्डू, ये सब भगवान को पहले भोग लगाए जाते हैं। खाजा भोग लगता है यहाँ पर भगवान को ये जो मीठा अन्न होता है जिसको हम कणिका कहते हैं, वो भगवान को यहाँ पर भोग लगता है। भगवान को पाखल भोग लगता है। और केले से बने हुए सारे आइटम्स के जितने भी हैं वो भगवान को भोग लगाए जाते हैं। भगवान को नारियल से बने हुए सभी व्यंजन भोग लगाए जाते हैं, मीठे नमकीन सभी प्रकार के। इस प्रकार से भगवान को भोग लगता है। और भगवान को सबसे ऊपर पसंद आता है यहाँ पर पोड़ा पीठा। तो पोड़ा पीठा भगवान के लिए विशेष तौर पर भोग लगता है। तो ये होता है बराती भोग जो विशेष तिथियों पर लगता है। ठीक है। इसके बाद आता है यात्रा भोग। यात्रा भोग या पूर्व भोग वो होता है जब महीने बदलते हैं ना, जैसे शरद ऋतु आई, बसंत ऋतु आई, फिर अब आ गई है शीत ऋतु आई है। तो जब मौसम बदलता है और मौसम में कोई नई चीज आती है, जैसे अभी समर का समय था, ग्रीष्म ऋतु थी, तो आम आया, तो भगवान को आम के भोग लगेंगे, ऋतु फल भोग लगेंगे, ऋतु मिष्ठान। हर समय में, हर सीजन में कुछ नए मिष्ठान बनते हैं जब भी ऋतु बदलती है तो। और इसी ऋतु में जब बदलती है तो नए फल भी आते हैं। तो ये ऋतु फल और ऋतु मिष्ठान भगवान को भोग लगाए जाते हैं, इसे कहते हैं यात्रा भोग। यानी चीजें चल रही हैं, माह चल रहे हैं, और उनके बीच में भगवान को विशेष तौर पर ये चीजें ऑफर होती हैं। तो कुछ शुक्ल पक्ष में आते हैं, कुछ कृष्ण पक्ष में आते हैं, कोई किसी विशेष मास में आते हैं, कोई शीत ऋतु में आते हैं। तो इस प्रकार से भगवान को ये भोग लगता है, इसे कहते हैं यात्रा भोग। इसके बाद आता है दंड पंक्ति भोग। दंड यानी कि रास्ता, और पंक्ति भोग यानी दूर से भोग लगाना। तो सब समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पहांडी भोग की। पहांडी भोग कहाँ लगता है? जब भगवान की रथ यात्रा निकलती है, और हमने देखा कि भगवान को पहांडी भोग 6 बार लगाया जाता है। स्नान वेदी से उतरते हैं, स्नान वेदी में जाते हैं, वहां से बलपिंड में आते हैं, तब भोग लगता है। वहां से निकल करके भगवान रथ में आरूढ़ होते हैं, फिर लगता है। फिर गुंडीचा मंदिर पहुंचते तब लगता है, रथ को दक्षिण मुखी किया जाता है तब लगता है, और भगवान जब वापस आते हैं तब लगता है। इस प्रकार से 6 बार भगवान को पहांडी भोग लगता है। तो इसे कहते हैं दंड पंक्ति भोग, अर्थात जिसके दर्शन, दंड यानी रास्ता, जो दूर से रास्ते में भगवान को खिलाया जाता है। अर्थात इस समय कोई भी भक्त कहीं से भी भगवान को ऑफर कर दे। क्या होता है, हम सबके आसपास में
ढेरों रथ यात्रा निकलती है आसपास में, हर किसी के ये आस्था स्तंभ है जगन्नाथ जी। सब बहुत प्यार करते हैं जगन्नाथ जी। जरा बोले मेरा चक्का डोला आ रहा है भैया, आज तो बोले कालिया ठाकुर रथ पर सुभद्रा महारानी के साथ आ रहे, सुदर्शन के साथ आ रहे हैं भैया। आज इनका सुदर्शन जब चलेगा ना तो भक्तों के सारी नकारात्मक क्लेशों का, विघ्नों का नाश हो जाएगा। तब इस समय ना हर व्यक्ति चाहता है हम भगवान को अपने हाथ से खिलाएं। हम सभी के मंदिरों में निर्दिष्ट होता है बाहर से नहीं ला सकते, राधा रानी की रसोई में ही बनेगा। किसी के घर में भी प्रोग्राम होता है तो बोलते हैं नहीं नहीं, जो यहाँ बना है यही भोग लगेगा। लेकिन जगन्नाथ जी बोलते हैं मैं आपका हृदय कैसे तोड़ सकता हूँ, मैं आपको दुखी कैसे कर सकता हूँ। तो बस भगवान जगन्नाथ जी रथ पर आरूढ़ हो और गुंडीचा मंदिर से जब भगवान निकले तब भगवान को फिर पांडी भोग लगेगा। तुलसी पत्र डालिए और भगवान को घर बैठे ऑफरिंग करिए, भगवान ये आप पाइए। तो इसी में एक नाम आता है एक मैया का, जब भगवान रथ पर आरूढ़ थे और आरूढ़ होकर के भगवान रथ से निकले, भगवान आगे ही नहीं बढ़े गुंडीचा मंदिर से, बोले जाना इतिहास में पहली बार हुआ। बोले ऐसे कैसे हो गया कि भगवान तो दौड़ते हुए गुंडीचा मंदिर से घर की ओर जाते थे। बोले कैसे हो गया, एक तो ऐसी लक्ष्मी मैया नाराज है, मान नहीं रही है, गुस्से पर हुई बैठी है, और ऊपर से जगन्नाथ जी का रथ नहीं चल रहा है। तो जगन्नाथ जी ने दर्शन दिया और कहा अपने राजा गजपति को कि मेरी एक प्यारी सी भक्त जो बहुत बुजुर्ग हो गई है और वो मेरे लिए सुंदर अपने हाथ से भोग बना करके लाई है और वो मुझे तक नहीं पहुंच पा रही, जब तक मैं इसे स्वीकार ना कर लूं तब तक ये रथ आगे ही नहीं बढ़ेगा। तुरंत सब दौड़ते हुए ढूंढे ढूंढे भैया कौन आ रहा है, देखा तो पूरी से बाहर एक बुजुर्ग मैया हाथ में भोग की पोटली बनाए करके चली आ रही थी। तो सबने बोला अरे मैया जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो। बोले आपको जाना जगन्नाथ जी का रथ तो आगे ही नहीं बढ़ रहा है। अरे रथ आगे नहीं बढ़ रहा है वो तो ठीक है मैं समझ गई, पर मैं जल्दी चल ही नहीं सकती, मेरी उम्र देखो, तुमको लगता है मैं दौड़ पाऊंगी, चल पाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर उसी समय क्या होता है कि राजा के पास खबर जाती है, वो तुरंत उनके लिए सुंदर पालकी भेजते हैं और बाहर लोग पालकी को तेजी से दौड़ाते हुए जगन्नाथ जी के पास लाते हैं। सुंदर रथ पर चढ़ने के लिए उनको आरूढ़ कराया जाता है, वो जगन्नाथ जी को अपने हाथ से भोग खिलाती है, तब जगन्नाथ जी का रथ दौड़ पड़ता है। तो ऐसे भक्त वत्सल है हमारे जगन्नाथ जी, जो इस पांडी यात्रा में भगवान भक्तों के हाथ से भोजन पाते हैं। तो आप सबके हृदय में जो भी इच्छा हो, जब भी मन करे, अभी गुंडीचा मंदिर से भगवान निकलेंगे 9 तारीख, 5 तारीख के भगवान की गुंडीचा यात्रा है। तो 5 जुलाई के आप सभी भगवान को जहां पर भी मिले रथ वहां खिलाएं, ना दिखे रथ तो अपने घर से भगवान जगन्नाथ जी के लिए भोग बना करके ऑफरिंग करें। तो आप सबकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और भोग प्रसादी को वो ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो ये है दंडपंती भोग जो दूर से लगाया जाता है। उसके बाद आता है रथ के ऊपर लगने वाला भोग, है ना, इसे भी पहाड़ी भोग कहते हैं। और इस समय यहाँ पर दोपहर का संध्या भोग बड़ श्रृंगार भगवान का फिर से होता है और रथ के ऊपर ये भोग लगा दिया जाता है। इसके बाद अब सोचिए, भगवान ने तो सबके लिए भोग लगा दिया, हम सब ने भगवान को खिला दिया, भगवान ने भी सभी भक्तों को अपना उच्चिष्ट महाप्रसाद दे दिया, क्योंकि भैया लक्ष्मी मैया ने तो बोला आप किसी के लिए दुआ भेद नहीं करेंगे, आप तो सबको महाप्रसाद खिलाएंगे। तो सोचिए कौन छूट रहे थे जिनको भगवान का भोग हम नहीं खिला पा रहे थे? ऐसे कौन लोग छूट गए? कोई तो छूटे ना, जिनके लिए भगवान इंतजार कर रहे थे और जो भगवान के लिए इंतजार कर रहे थे। तो हम सभी जानते हैं एक द्वार आता है भूत पिशाचों का, व्याघ्र द्वार जो है वो भूत पिशाचों का द्वार है ना। तो जो अधर पड़ना भोग लगता है भगवान जब रथ पर आरूढ़ होते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, तो आप सभी ने देखा होगा बड़ी बड़ी दही की 3-3 हांडियां तीनों के रथ पर रखी रहती हैं। सभी ने देखा है, उसमें इलायची मिलाया जाता है, कपूर मिलाया जाता है, उसमें दही युक्त मलाई मिलाई जाती है, दूध डाला जाता है और इसे कहते हैं अधर पड़ना भोग, अर्थात जो हांडिया भगवान के अधरों तक आती है। ठीक है, अधर पड़ा भोग। तो ये जो भोग होता है इसे अनाउंस करके हर बार बताया जाता है कि कोई भी इस अधरपणा को स्वीकार नहीं करेगा, वरना आप उन्हीं के साथ उनके लोग निकल जाएंगे ना, भूत प्रेतों के। हम बता दे रहे हैं। और यार भगवान की इतना सारा दूध गिर गया, अरे थोड़ा चाट लेते, चाटने वाटने का नहीं, भूत पिशाच निकट आवे जब अधरपणा भोग खावे, समझ गए? तो हनुमान जी नहीं आने वाले हैं बचाने के लिए, फिर हम बता दिए हैं आप लोगों को, काहे कि वो तो जगन्नाथ जी के रथ पर आरूढ़ हैं। तो उन्होंने कहा है इसे कोई नहीं खाएगा। तो ये अधरपणा भोग तीनों रथों पर रखा जाता है। जब ये अधरपणा का भोग लगता है इसे इतने प्रेशर से तोड़ा जाता है, फेंका जाता है कि धरती पर गिरता है और जितने भी वहां
भूत पिशाच हैं, लंगूर हैं, जिनके एक हाथ है, दो हाथ है, आड़े हैं, टेढ़े हैं, ऊपर है, नीचे, एक सींग है, दो सींग है, चार हाथ है, तीन आंख है, छह आंख है, छह मुंह है, 10 मुंह है, सबके लिए भगवान बोलते हैं आप भी आओ और आप भी मेरा महाप्रसाद पाओ। तो ये जो अधरपणा भोग होता है ये उनके लिए होता है, ये अधरपणा भोग, इसलिए बार बार यहाँ पर पूरी में अनाउंस किया जाता है कि कोई भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। तो बलराम जी के रथ में 3, सुभद्रा महारानी के रथ में 3 और जगन्नाथ जी के रथ में 3, ये 3 भोग विशेष तौर पर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो अब जाए तो किसी को पाने का नहीं है ना, याद रखना। और जो लोग व्याघ्र द्वार, ये भूत पिशाच वाले डोर से एंट्री करते हैं ना, तो भगवान कहते हैं कि एक बार शिला प्रभुपाद ने अपने भक्तों से पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। कुछ उनके भक्त बड़ा शॉर्टकट लिए और मंदिर के भीतर प्रवेश किए। अरे बोले इतना ये लोग दरवाजे बंद कर देते हैं, इधर से आना है, पूर्व द्वार से आना है, इतना घूम करके जाना पड़ता है अंदर से। बोले हमने आप तो पीछे से ही आ गए, शॉर्टकट व्याघ्र द्वार सीधा पड़ता है भगवान के मंदिर जाने के लिए। बोले अच्छा तो आप यहाँ से आए हैं, हरि बोल किया प्रभुपाद जी ने। बोले अच्छा आप यहाँ से आए हैं तो फिर तो आप भगवान के भक्त तो है ही नहीं, क्योंकि आप तो दूसरे लोक में गमन कर रहे हैं। तो बोले कैसे, हम तो इसी लोक में गमन कर रहे हैं। हम तो इसे बोले कोई नहीं, आप जिस द्वार से आए वो भूत प्रेतों का द्वार है, आपने उनके द्वार से एंट्री ली है, अर्थात आप उसी लोक को जाने वाले हैं। तो प्रभुपाद ने फिर बाद में उन्हें समझाया, उन्होंने क्षमा मांगी। प्रभुपाद ने कहा कि आप तुरंत जाइए, क्षमा मांगिए जगन्नाथ जी से, वापस पूर्व द्वार से एंट्री करिए और सही द्वार से एंट्री करते हुए पूरी परिक्रमा करते हुए उसके बाद जगन्नाथ जी के दर्शन करिए। भगवान के मार्ग में कोई शॉर्टकट नहीं। इसी के लिए उन्होंने ये परंपरा भी बनाई कि जब हम वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में हमें बहुत स्टार्टिंग पे ही, जब हम यात्रा शुरू करते हैं तो ठीक पीछे ही 10 कदम पर ही राधा कुंड होता है। तो कुछ लोग राधा कुंड की परिक्रमा करना शॉर्टकट ले लेते हैं, या जब हम परिक्रमा एंड आती है ना तो ऐसा लगता है भगवान हाथ ही निकल गया, पूछ नहीं कट रही है, पहले ही राधा कुंड दिख जाता है समाधि से और यहीं से चले जाते हैं, हो गया। तो बोले नहीं, शॉर्टकट नहीं। गुरु महाराज ने जब रहते यहाँ में परिक्रमा कराई, जब इस तमाल कृष्ण प्रभु जी के साथ हम वृंदावन परिक्रमा कर रहे थे, जब इस गिरि गोवर्धन धाम में राधा कुंड में, तब हमें उन्होंने बताया कि नहीं, भगवान की भक्ति के लिए कष्ट सहना चाहिए, हमें शॉर्टकट नहीं लेना है। हम शॉर्टकट लेंगे ना तो हमारा भी शॉर्टकट हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट सर्किट होगा और फिर व्याघ्र दौर से एंट्री होगी और व्याघ्र दौर में ही रह जाओगे भैया। तो अपना अपना फिर आप लोग के लिए भी अधर पड़ना भोग लगेगा। फिर आएंगे कौन, भूत पिशाच निकट आवे, तो लटके रहियो बन के बाके लाल के पास। ठीक है, तो समझ जाइए क्या करना है। इसके बाद प्यारा सा भोग आता है, यशोदा मैया को याद किया जाता है, यानी कि पहली भोग। पहली भोग में जिसमें भगवान को माखन मिश्री भोग लगाया जाता है। कहते हैं एक बार की कथा आती है इसमें कि एक बार भगवान श्री कृष्ण खिड़की पर खड़े हुए थे और खिड़की पर खड़े होकर, ये संक्रांति के समय भोग लगता है भगवान को, और वहां पर खड़े हुए हुए यशोदा मैया को बड़े वात्सल्य भाव से याद कर रहे थे कि आज मेरी मैया होती तो मुझे ये खिलाती वो खिलाती। और ऐसा विचार करते करते उन्होंने एक बाल गोपाल स्वरूप ले लिया, और जब उन्होंने बाल गोपाल का स्वरूप ले लिया तो ये कार्तिक मास के समय और संक्रांति के समय ये भोग लगता है। और यह पहली भोग की विशेषता यह होती है कि इसमें बहुत हल्के व्यंजन होते हैं। जैसे यशोदा मैया ना भगवान श्री कृष्ण को बड़े लाड से, बड़े प्यार से बहुत हल्के भोजन कराती थी, बहुत हल्के भोग खिलाती थी। तो यही हल्के भोग उस समय भी पहली भोग में खिलाए जाते हैं माता यशोदा को याद करके। और जब इस भोग को खिलाया जाता है तो उनके लिए बनता है इस समय गरम छेना, केक भोग लगता है। अब समझ में आया कि भगवान को केक हमारे शिल प्रभुपाद क्यों खिलाते हैं। तो यहाँ लिखा है, जिसको यहाँ पोड़ा पीठा कहते हैं ना, तो उसी कारण से वो जो केक का सॉफ्ट केक बेस होता है, उसी कारण से भगवान को भी केक खिलाया जाता है। यहाँ पर हल्के व्यंजन सवेरे के समय खिलाए जाते हैं। और उसके बाद भगवान को घी में तलने के उपरांत मीठे दूध का छेना भगवान को खिलाया जाता है। तो आप सभी ने देखा होगा जो छेने के गुल्ले होते हैं वो खिलाए जाते हैं, रसगुल्ले बनाए जाते हैं, छेने के विशेष प्रकार की मिठाई बनाई जाती है वो खिलाया जाता है, ऐसा भगवान को खिलाया जाता है। और अरसे की आइसा की तो मास्टर्स होंगी हमारी नूतन माता जी, गीता माता जी, किरण माता जी, सुषमा माता जी, तो उमाकांत माता जी, तो भैया आइसा बनाइए और भगवान को खूब आइसा खिलाइए। हमारे गुरु महाराज जी को भी आइसा बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मतलब कोई भी बोले ना गुरु महाराज हम आइसा बना के लाए, तो जरूर पाते हैं गुरु महाराज, भले थोड़ा पाएंगे पर पाएंगे, ऐसा है उनका। तो आप भोग लाइए। दूसरा उनको सत्तू का जो काबुली चना होता है उसका लड्डू भोग लगता है, वो खिलाया जाता है, मूंगई खिलाई जाती है। और इस प्रकार से बहुत हल्की सारी चीजें घी में बनाई जाती है। जगन्नाथ जी के लिए सारी चीजें घी में बना करके उनको भोग लगाई जाती है। गाजा बनाया जाता है मैदे का। मैं बताऊं आपको, हमारे इधर ना उसके अलग अलग नाम है। जैसे हम लोग सलोनी बोलते हैं, कोई शक्करपारा बोलता है,
कोई उसको कुछ और कहता है। खजूर जिसमें मैदा और सूजी डाल करके बनाते हैं, तो कुछ लोग ठेठरी खुरमी कहते हैं, कुछ लोग उसे ठेकुआ कहते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नाम होते हैं। तो उसी प्रकार से मैदा सूजी मिक्स करके बनाया जाता है, मैदे में घी डाल करके बनाया जाता है, लेकिन बनता यही है भगवान के लिए, और सारी चीजें भगवान के लिए शुद्ध घी में बनाई जाती है। ठीक है। उसके बाद भगवान को यहाँ पर चतु का भोग लगता है, चिवड़ा भोग लगता है, मूंगफली पाउडर से बना करके विशिष्ट तौर पर भगवान के लिए लड्डू बनाए जाते हैं, वो भोग लगाया जाता है। तो ये होता है भगवान का पहली भोग। भगवान को विशेष तौर पर हर तिथि पर खाजा मालपुआ का भोग लगता है। साथ ही भगवान को यहाँ पर वल्लभ भोग लगता है। खिचड़ी भगवान के लिए कर्माबाई की हमेशा प्रतिदिन सही समय पर पहुंचती है, किसी भी तरीके से लेट नहीं होती उनके मठ से आने पर। साथ ही भगवान को मीठी दाल यानी कि अरहर की दाल का अबड़ा पूड़ी भी लगाया जाता है। एक जो महाराष्ट्र में बनता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मीठा, पूरन पोली। नहीं पूरन पोली, यस। पूरन पोली। हाँ, तो वो पूरन पोली भी भगवान को यहाँ पर भोग लगती है, उसका नाम कुछ और है, यहाँ पर पीठी थाल ऐसा कुछ कुछ समथिंग बोलते हैं। तो वो भगवान को भोग लगता है। सोचिए, हमें आता सब कुछ है, पर हम ही अलसाते हैं भगवान को कुछ भी खिलाने के लिए। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे जगन्नाथ जी को खिलाने के लिए हमें विशेष चीजों को सुंदर तरीके से बनाकर खिलाना है। मावा, खाजा, लड्डू, रबड़ी, जब मन करे तब खिला दो। अगर जगन्नाथ जी के घर पर ना चित्रपट भी हैं, ना फोटोज भी हैं, तो आप उनको भी स्मरण करके लगाइए। विग्रह लाना ही जरूरी नहीं है, आप भगवान को यहाँ से भोग लगाइए। सभी के घर में हमारे राधा कृष्ण है, वो भी उन्हीं का ही स्वरूप है। जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। और अब आपको बताते हैं कि भगवान के जगन्नाथ जी को किस प्रकार से भोग लगाते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि भगवान को जब भोग लगाया जाता है, तो ये जो जगन्नाथ जी का भोग है, कहाँ रहते हैं जगन्नाथ जी, बताया ना आप सभी को, गर्भगृह में। भगवान तो श्रीवेदी में है। अभी भगवान को कितने दूर चल करके आना है, भोग मंडप बहुत दूर है, गर्भगृह, फिर उसके बाद आ गया जगमोहन मंडप, फिर आ गया आपका नाट्य मंडप, फिर नाट्य मंडप के बाद फिर आता है भोग मंडप। अब यहां से भोग लग करके यहां पर पहुंचेंगे। ठीक है। भगवान कहाँ आएंगे, यहां पर। तो भगवान खुद फान के नहीं आते हैं, तो भगवान यहाँ पर आते हैं, जल में दर्शन देते हैं। तो अब सोचिए, आप और हम क्या पीते हैं, पानी पीते हैं। भगवान को क्या पिलाते हैं, भगवान को तो जल अर्पित करते हैं। लेकिन जब उसी ही जल को, उसी पानी को हम भगवान को अर्पित करते हैं, तो क्या बोलते हैं, अर्घ्य दे रहे हैं। है तो वही चीज है ना, लेकिन नाम तो अलग अलग हो गए भगवान, सारी चीजें अर्पण करने की। क्यों, ये तो नहीं बोलते भैया भगवान को पानी चढ़ा रहे हैं, शंकर जी में बोले पानी चढ़ा रहे, नहीं भैया, शंकर जी को जल अर्पित कर रहे हैं, उनको अर्घ्य दिया जा रहा है, ये कहते हैं ना। उसी प्रकार से ये जो भगवान को भोग लगाते हैं, तो जो जल, आचमनी जल जो लिया जाता है, भगवान उसमें दर्शन देते हैं। तो ये जो भगवान के जो ये महाप्रसाद है ना, इसे जब भोग लगाया जाता है, तब कैसे भोग लगाते हैं, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं। जो यहाँ पर हमारे कुछ ब्राह्मण दीक्षित भक्त होंगे, तो हम बताएं कि जब भगवान को भोग लगाया जाता है ना, तो गोपाल मंत्र पढ़ा जाता है। गोपाल मंत्र से उन्हें उसमें स्वागत किया जाता है, पुष्प अर्पित किए जाते हैं, फिर भगवान को उसमें पुकारा जाता है, फिर भगवान आचमन जल में आकर के भगवान उसमें दर्शन देते हैं। तो जब सबसे पहले जो पंडा होते हैं, जो भगवान को ब्राह्मण पंडा जो अर्पण करने के लिए आते हैं जगन्नाथ जी के भोजन को, तो वे कहते हैं कि भगवान हे परम भगवान, हे परम नियंता, हे सर्वरक्षक, आप देवता, असुर, गंधर्व, मनुष्यों के लिए दर्शन दीजिए और इस नैवेद्य को स्वीकार करके हमें संतुष्ट करिए। फिर कहते हैं कि भगवान ये जो नैवेद्य है ना, ये हम आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं, क्योंकि हे परमात्मा, अपने अपने अंश को विस्तार करके यहाँ पर स्थित हुए हैं, यहाँ पर आप आए हैं, तो आप इसे स्वीकार करिए। और फिर हाथ में जल पुष्प लेते हैं और अर्पित करते हैं, उसे छोड़ते हैं धरती पे। तो उसके बाद फिर वो हाथ में जल लेते हैं, और जल में लेने के बाद जल की कुशाग्रास से फिर भोग पर वो जल छिड़कते हैं, उसका आचमनी करते हैं। और आचमनी करने के बाद कहते हैं, भगवान अब मैं ये भोग आपको अर्पित कर रहा हूं, कृपया आप इसका अवसादन करें। और जब यह कर लेते हैं, तब उसके बाद पुजारी उन पुष्पों को नीचे छोड़ता है, और उसके बाद हाथ में वो जल लेता है, और जल लेकर के भगवान का मंत्र, अब यह मंत्र हम एक भी नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि ये
हमारे लिए सभी जितने भी सेकंड इनिशिएटेड है उन सबके लिए किसी भी चीज मंत्र का नाम लेना निषेध है। तो फिर वो हाथ में जल लेते हैं और जगन्नाथ जी को पुकारते हैं और बोलते हैं जब भगवान जगन्नाथ जी इस जल पर दर्शन देते हैं तब भोग स्वीकार होता है। अगर भगवान ने दर्शन नहीं दिया, छोड़ा जाता है, एक समय अवधि होती है, फिर हाथ में जल लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, भगवान ने दर्शन नहीं दिया, फिर दिया, फिर छोड़ दिया, एक बार और प्रयास करते हैं। इस प्रकार से एक समय अवधि के भीतर जल लेकर के वे दर्शन, अगर जगन्नाथ जी के मुखमंडल के दर्शन इसमें हो गए तब मान लेते भगवान ने आप प्रसाद पा लिया है। इसके बाद उस प्रसाद को लेकर के विमला माता के मंदिर में जाया जाता है और विमला माता के मंदिर में वहां से जब विमला माता प्रसाद ग्रहण कर लेती, एक तो पहले सहयोग करने आती लक्ष्मी जी को, दक्षिण काली भी, जब ये लोग भोग पा लेते हैं तब फिर ये आनंद बाजार में आता है। जब ये अबड़ा भात, अबड़ा महाप्रसाद जब आता है तब ये स्थानांतरित होता है और भगवान के इस कलशों को फोड़ दिया जाता है, जिसे यानी इसे क्या कहते हैं, कुड़िया, कुठिया जिसे कहते हैं, यानी लोटे के आकार का, इसे फोड़ दिया जाता है और इसको स्थानांतरण नए बड़ा में किया जाता है, बड़ा स्थानांतरण इसे कहते हैं। इस प्रकार से किया जाता है और जब फिर सभी देवी देवताएं जो इस भोग प्रसाद को पाने के लिए ललायित रहते हैं वे सबको फिर आमंत्रित किया जाता है विमला देवी के मंदिर में, भैया आइए, पाइए, खाइए और फटाफट यहाँ से निकलिए ताकि भक्तों को भी ये प्रसाद मिल सके, क्योंकि जगन्नाथ के भात और जगत पसारे हाथ। हमने आपको पिछले दिनों बताया था कि किस प्रकार से जब नारद जी भगवान का महाप्रसाद लक्ष्मी जी से निवेदन करते हैं कि मैया मुझे भी भगवान का महाप्रसाद चाहिए, लक्ष्मी जी कहती है कि भगवान ने मुझे बिल्कुल मना किया है, मैं किसी को भी ये प्रसाद नहीं खिला सकती। तब वो वचन दे चुकी थी नारद जी को कि मैं आपको ये प्रयास करूंगी महाप्रसाद देने का। वैसे मुझे बिल्कुल नारायण ने मना किया है। वो नारायण जी को सारी बात बताती हैं, नारायण भगवान थोड़ा नाराज होते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था लक्ष्मी, फिर भी तुम ये चाहती हो तो ऐसा हो कि जब मैं हाथ धोकर उठूं या भोजन की थाली से जब मैं उठूं तो मेरे बिना देखे तुम इस थाली को उठा करके ही नारद को दे सकते हो, यदि मेरी नजर पड़ गई या मुझे आभास हो गया तो तुम ये प्रसाद नहीं दोगी भक्तों। ठीक है बोलते, बस ऐसे ही होता है, भगवान का थोड़ा सा झूठा, भगवान की नजर हटती है और लक्ष्मी मैया बड़ी चतुर, बीवियां चतुर होती हैं बहुत, उन्होंने उठा लिया और फिर भगवान को, नारद जी को थोड़ा सा दिया महाप्रसाद। वो जैसे महाप्रसाद को पाए और आनंद कीर्तन से जब कूदने लगे, जब उन्होंने देखा कि कूदते कूदते कैलाश पहुंच गए, कैलाश पहुंचे तो वहां भगवान शिव जी ने देखा भैया किस चीज का आनंद ले रहे हैं, बोले आप, बोले आज तो मैंने नारायण का महाप्रसाद पाया, कृष्ण का महाप्रसाद पाया, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पाया। बोले और ये आपने ये महाप्रसाद जो पा लिया है तो मुझे भी चाहिए। बोले मेरे हाथ पास तो अब कुछ भी नहीं है। बड़ा ढूंढते देखते हैं कि उनके नख में एक छोटा सा चावल का कण फंसा रहता है। उस महाप्रसाद को ग्रहण जैसे ही करते हैं तो वो भी आनंद भाव विभोर में डूब जाते हैं और हरि कीर्तन करने लगते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार जब वो हरि कीर्तन में झूमने लगते हैं, हरि कथा कहने लगते हैं, उसी समय माता पार्वती का आना होता है और माता पार्वती पूछती है कि ये क्या हुआ, आप कैसे, क्या खा करके इतना झूम रहे, इतना आनंद ले ले। बोले मुझे अभी भगवान का महाप्रसाद मिला है। बोले इस महाप्रसाद की इतनी महिला कैसे पति हो आप, पहले ही दाग दिया, गोली छोड़ दिया, कैसे पति हो आप, आपने अकेले पा लिया प्रसाद और मुझे नहीं दिया। वो रुष्ट हो जाती है, वहीं पर वो ध्यान लगाती है और भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान ऐसा कैसे हो गया, मुझे इसी समय चाहिए। चूंकि वो नाराज हो गई थी, उनके नाराज होने से भूमंडल कांपने लगता है, धरती पताल डोलने लगती। नारायण भगवान कहते रहे मैया शांत हो जाइए, हे भगवती शांत हो जाइए, इस कलयुग में जब मैं आऊंगा, मैं पहले सतयुग में आऊंगा, इंद्रदुम्न को दर्शन दूंगा, उसके पश्चात जब मैं यहाँ पर सतयुग में स्थापित होऊंगा तब आपका मंदिर होगा और आप माता विमला के नाम से जानी जाएंगी। तो सबसे पहले मेरा महाप्रसाद आप पाएंगे। चूंकि अब मैंने आपको यात्रा में बताया था कि कैसे मंदिर की यात्रा करनी है, चूंकि आपको शिव जी ने प्रसाद नहीं दिया है इसलिए शिव जी अब दरवाजे पर विराजमान होंगे और आप मेरे मंदिर के भीतर विराजमान होंगी। इसलिए विमला माता का मंदिर अंदर है और शिव जी का मंदिर बाहर है। तो अब समझ में आया, उस समय भी ये ध्यान आया होगा ना, अरे शिव जी अकेले कैसे बैठे भैया। शिव जी को इसी के लिए बाहर किया क्योंकि उन्होंने पार्वती माता को महाप्रसाद नहीं खिलाया। तो भगवान ने ये लीला करी और ये बताया कि तुम बाहर रहोगे, तुमने अपनी पत्नी के साथ चीटिंग करी है, तो चीटिंग करने का फल भगवान सबको देते हैं। ठीक है, तो चीटिंग हुई और स्थिति ये बनी कि भगवान शिव जी द्वार पर है और कहते हैं जब ये 22 पैचा का आप सीढ़ी चढ़कर के ऊपर जाए तो मुड़कर आपको शिव जी को देखना है। हरिहर हे व्यथा नाम वैष्णव शंभु, कृपा करिए कि हमें जगन्नाथ जी की कृपा मिल सके। और ऐसा करके जब विमला मंदिर दर्शन करते हुए आप जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं तो साक्षात हरि कृपा मिल जाती है। आज हम इस महाप्रसाद को की लीला को हम कंप्लीट करेंगे। 2 मिनट में आप लोग का और लूंगी।
यहाँ पर इस जगन्नाथ की महाप्रसाद की जो महिमा है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो कहते हैं कि जगन्नाथ के भात और जगत पथारे हाथ। हमने बताया कि भूत प्रेतों को भी भगवान खिला रहे हैं अदरपणा, जब उनको खिला रहे हैं, देवताओं को खिला रहे हैं, मनुष्य को खिला रहे हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी महिमा ना हो। तो ये जो महाप्रसाद की महिमा पाने के कुछ नियम है कि महाप्रसाद को कभी भी धरती पर नहीं गिराना है, धरती पर गिर जाए तो जीभ से चाट करके खाना है। हमारे हिज ग्रेस जयानंद प्रभु जी जो थे, जो श्रीला प्रभुपाद के डिसाइपल थे सैन फ्रांसिस्को में, जिन्होंने पहली रथ यात्रा निकाली, वो ऐसा प्रसाद पाते थे कि अगर धरती पर गिर जाता था तो वो अपनी जिह्वा से चाट करके उस प्रसाद को ग्रहण करते थे। वे कहते थे जिसे भगवान ने स्वयं ग्रहण किया है तो फिर मैं कौन, मैं तो उनका कुत्ता हूं, मैं श्वान हूं। तो महाप्रसाद अगर धरती पे गिर जाए तो उसे जिह्वा से चाट करके खाना चाहिए, पैर नहीं लगना चाहिए, कभी उल्टे हाथ से कोई महाप्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, सीधे हाथ से खाना चाहिए। कि अगर कोई आपसे प्रसाद मांगने आए तो तत्क्षण उसे अपनी थाली से उठा करके दे देना चाहिए। आप चाहें तो उसे अपने झूठे हाथ से भी खिला देना चाहिए। महाप्रसाद कभी झूठा नहीं होता, क्योंकि लक्ष्मी जी बनाती है और जगन्नाथ जी पाते हैं, इसलिए महाप्रसाद कभी भी झूठा नहीं होता। जो महाप्रसाद की पोटली होती है उसे सदैव घर में लेकर के आना चाहिए। कहते हैं कि जन्म मरण की व्याधि से बाहर निकलना है, जीवन के कष्टों से बाहर निकलना है, तो पूरी में जो गुलाबी रंग की पुड़िया में, पोटली में जो महाप्रसाद मिलता है, भगवान का जो महाप्रसाद बच जाता है, उसे बहुत सुखाया जाता है, सुखा करके उसकी पोटली बनाई जाती है, वही महाप्रसाद की। तो कहते हैं ना, महाप्रसाद बदते हैं, मितान बदते हैं, फूल बदते हैं, फूल मितान बनते हैं। तो कैसे बदते हैं? इसी महाप्रसाद को खिलाकर बदा जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में तो मितान की खूब सारी परंपराएं चलती है, अन्य जगहों पर भी ये परंपरा है। तो जैसे हमारी भी दादी माँ ने बदा था महाप्रसाद खिलाया था जगन्नाथपुरी का, तो हमारी भी एक परिवार है जो महाप्रसाद परिवार है, हमारा उनसे बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। आने वाली पीढ़ी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे संबंध भी पास दूर होते रहते हैं। तो ये महाप्रसाद को आप यदि कोई पूरे जीवन संकल्प ले ले कि जब तक मैं मुख पर एक दाना महाप्रसाद का ना रख लूं तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा, तो जगन्नाथ जी कहते हैं कि जगन्नाथ जी, लक्ष्मी जी कहती है, अरे मैं सबसे पहले कृपा करूंगी, जगत के नाथ तो आएंगे ही आएंगे, मैं सबसे पहले कृपा करती हूँ कि आपके जीवन में कभी भी लक्ष्मी, ऐश्वर्य, समृद्धि, सुख की कमी नहीं होगी। आपकी आदि व्याधि, जरा व्याधि सब नष्ट हो जाएगी और मृत्यु उपरांत तत्क्षण विष्णुदूत आपको गोलोक धाम लेकर के जाएंगे, ऐसा लक्ष्मी जी वचन देती हैं। तो हम सभी को अपने जीवन में आधी व्याधि को दूर करने के लिए जब भी कोई जगन्नाथपुरी जाए, आप भूलिएगा मत, बहुत सारी अपने लिए पोटली ले आइए, वर्ष भर के लिए एक दाना खाना है। जैसे हम द्वादशी के दिन पारण करते हैं तो एक दाना महाप्रसाद का लेकर के पारण करते हैं, फिर बाद में कुछ भी पा लेते हैं। तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, जगन्नाथपुरी जाए, जीवन में एक संकल्प, केवल एक संकल्प, क्या है? हरि नाम का संकल्प। वैसे एक संकल्प क्या है? जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का संकल्प कि भैया एक दाना मैं प्रतिदिन पाऊंगा, और पाऊंगा तब मैं जल को ग्रहण करूंगा। उसके जीवन की सारी समस्याएं खत्म, सारी समस्याओं का समाधान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। तो ये करना है। साथ ही अगर आपके प्रसाद को खाते खाते कभी कोई कुत्ता चाट जाए, कोई गाय चाट जाए, कोई अन्य पशु भी खा ले, तो भी प्रसाद गंदा या झूठा नहीं होगा। प्रसाद कभी बासी नहीं होता, चाहे वो कितनी भी दूरांचल चले जाए, विदेशों में चला जाए, अगर बासी भी हो गया है तो भी उसे ग्रहण करना है, फेंकना नहीं है, धरती में गाड़ना नहीं है, खाना है, उसे खाना है। आपको कोई बीमारी नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। प्रसाद को कभी भी गर्म नहीं करना है। महाप्रसादी का नियम है, आप सभी ने देखा होगा कि वहां पर लोग कोई चम्मच करछी का प्रयोग नहीं करते हैं। आनंद बाजार में भी केलों के पत्तों को से, अगर प्रसाद बहुत गर्म होता है ना, तो केले के पत्ते से लोग प्रसाद निकाल करके देते हैं, केलों के पत्ते में या सूखे पत्तों में। उसे किसी प्रकार के पेपर प्लास्टिक में नहीं लिया जाता है, उसे चाट कर खाया जाता है। खाने के पश्चात वो पत्तल को विशेष जगह पर डंप किया जाता है, ऐसा नहीं कहीं पे भी ले जाके फेंक दे रहे हैं महाप्रसाद की प्लेट को। इसलिए कहते हैं एक भी दाना रहना नहीं चाहिए, बचना नहीं चाहिए। इसलिए मंदिरों में भी ये कहते हैं हमारे गुरु महाराज कि आपकी थाली में जितना है कम लो, पर पूरा खाओ, चाट कर खाओ, छोड़ना कुछ नहीं है। तो महाप्रसाद की ये अनंत अनंत महिमाएं हैं। और कहते हैं जो कोई भी भक्त महाप्रसाद की निंदा करता है, अवहेलना करता है, सो रहा हूं, अगर हम सो रहे हैं, मान लीजिए मैं विश्राम कर रही हूँ और इसी समय मेरी बिटिया आती है और कहती है कि मम्मी आपको महाप्रसाद खाना है, अभी खा लीजिए, मैंने लेकर के आया है। तो नहीं बेटा मैं सो रही हूँ, रख दे, बाद में खाऊंगी, नहीं, अभी ही तुरंत मुझे खाना पड़ेगा, चाहे मेरा मुंह बासी क्यों ना हो, चाहे मैंने ब्रश किया हो ना किया हो, तुरंत खाना है। ये महाप्रसाद की महिमा, ये स्कंद पुराण में वर्णन है, ये श्री क्षेत्र महात्म्य में इसका वर्णन है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर पाद ने ये चीजें बताई हैं, ऐसा कुछ हम आपको अलग से नहीं बता रहे कि भैया मेरे मन की नहीं।
सारी चीजें वर्णनों में लिखा हुआ है। मादला पांची में लिखा हुआ है, स्वयं जगन्नाथ जी की जो बुक है उसमें इसका वर्णन आता है। और कहते हैं कि जगन्नाथ जी के प्रसाद की तरफ कभी भी पैर नहीं करना चाहिए। जो कोई भी जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को लांग कर चला जाता है, गलती से भी, अनजाने में भी, उसको हाथी पांव की बीमारी हो जाती है, हेपेटाइटिस बी हो जाता है। जब तक वो क्षमा याचना ना करे, साधना ना करे, उसे कुछ नहीं होने वाला है। ये इसका प्रमाण है। राजापुर के जो जगन्नाथ जी है, वहां पर एक मुस्लिम भक्त हुआ करती थी। उसने जगन्नाथ जी के तरफ, उनके प्रसाद की तरफ पैर कर दिया और जगन्नाथ जी के विग्रह की तरफ पैर दिखा दिया। उसके बाद उसके पैर में ऐसी व्याधि हुई, ऐसा हाथी पांव हुआ कि ठीक ही नहीं हुआ। मंदिर गई, उसने भगवान से क्षमा याचना करी। क्षमा याचना करने के बाद उसने भगवान का महाप्रसाद खाया। बहुत दीनहीन करुणा भरे भाव से भगवान से उसने निवेदन किया, तब जाकर के कुछ हिस्से तक उसका प्रसाद पैर ठीक हुआ। लेकिन आज भी वो लंगड़ा कर चलती है और वो माता जी अब बहुत बुजुर्ग हो चली है। उसने बताया कि उसने ये किया था। ये साक्षात प्रमाण है ये महा महा महाप्रसाद का। ठीक है। साथ कहते हैं जो कोई भी इस महाप्रसाद का अपमान करता है वो कुंभी पाक नरक को कई कल्पों तक भोगता है। कुंभी पाक नरक जानते हैं सभी ने? अपरिचित पिक्चर देखी है? अपरिचित पिक्चर। तो बड़ी सी तेल की कढ़ैया होगी, खूब सुंदर फाइन रिफाइंड तेल जला जाएगा और उस जो रिफाइंड तेल होगा कई 100 डिग्री टेम्परेचर तक उसको गर्म किया जाएगा। बड़ा भजिया कैसे तलते हैं तन ऐसे ना आप लोग को भी उसके अंदर डाल दिया जाएगा और खूब आराम से तला जाएगा। झपाक झपाक झपाक, कभी पलटी, फिर मसाला लगाएंगे, फिर पलटेंगे, फिर मसाला लगाएंगे। तूने महाप्रसाद नहीं खाया ना, ले अभी कई कल्पों तक तल रहे हैं। जैसी तल के आप बाहर सूख के बाहर आएंगे ना, फिर बोलेंगे अरे वाह मसाला लगाने का टाइम। तो यमदूत फिर से आएंगे, टिपिर टिपिर लगाएंगे, थोड़ा इसमें दालचीनी का मसाला लगाओ, काली मिर्च का मसाला लगाओ, तो ऐसे किया जाएगा। तो भैया समझ लीजिए महाप्रसाद महाप्रसाद है। कुंभी पार्क नरक में जाना है कि नहीं जाना है? फिर आपको स्टीम्ड के मोमोज खाते हैं ना, मोमोज कितने अच्छे से स्टीम करते हैं, वैसे स्टीम किया जाएगा आपको। तो जब ऐसे स्टीम करे जाएगा तो सोचिए कैसे लगेगा आप लोग को। मोमोज को आप जब भी देखेंगे तो याद आएगी भैया कि ऐसे ही कुंभी पाक नरक भी है। बड़े से आपको लपेटा जाएगा, डाल दिया जाएगा स्टीम बॉइल्ड बर्तन में, लोहे के जैसा गर्म होगा, गर्म ढम 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 ढम, नीचे से भी आग ऊपर से भी आग, गर्म तपिश। जब आप स्टफ्ड होके फुल करके बाहर आएंगे, वाह, फिर से बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर। तो ऐसे चलता रहेगा कई कल्पों तक। ठीक है। तो ध्यान रखिए प्रसाद का अपमान कभी भी नहीं करना है। साथ ही कहते हैं कि जो कोई भी भक्त इस जगन्नाथ प्रसाद को पाता है, पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है। क्या आता है? तन्ना पाचिका लक्ष्मी स्वयं भोक्ता जनार्दना। जिसको स्वयं लक्ष्मी जी ने बनाया है, जगन्नाथ जी ने जिसको पाया है, तस्मात तन अन्नम विप्रशे देवरति दुर्लभा। ऐसे प्रसाद को पाने के लिए देवताओं भी तड़पते हैं, उनके लिए भी प्रसाद पाना दुर्लभ है। तो आपको ये प्रसाद मिल रहा है जगन्नाथपुरी धाम से, स्वीकार कर लो, नहीं तो तैयारी कर लो। काय की? अदर्पणा भोग की या फिर कुंभी पाक की? अरे आपकी इच्छा है, चूज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। फिर उसके बाद कहते हैं जगन्नाथ से नैवेद्यम महापातक नाशनम भक्षणाम फल मापनोति कपिला कोटि दान जनम। अर्थात कहते हैं जो जगन्नाथ जी के भोग को स्वीकार करता है, पा लेता है, उससे क्या मिलता है? आप सभी को पता है क्या मिलता है? उससे 1 करोड़ कपिला गाय के दान करने का फल मिलता है। भाई तैयार कर लो महाप्रसाद पा के, 1 करोड़ कपिला गाय दान करने का फल मिल रहा है। हाय हाय, हमें तो कोई तुरंत ही पूरी ले जाए भैया, हम तुरंत ही खा लेंगे। लेकिन हम वैष्णवों को कभी इसकी कामना या इच्छा नहीं होती है कि भैया मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मैं तो प्रसाद इसलिए ग्रहण करती कि भगवान इस शरीर में अनंत रोमकूप है और इतना पापी है शरीर, इतना पापी है कि शायद एक आध रोमकूप शुद्ध हो जाए, एक आध रोमकूप में कोई तो आपकी कृपा बरस जाए और मेरा शरीर आपके चरणों में, ये रोम भी सेवा में लग जाए। ये कहाँ वर्णन आता है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन आता है। और फिर आगे क्या कहते हैं कि जो कोई भी इस प्रसाद को ग्रहण करता है, सूखा हो, बासी हो, दूर देश से आया हो, पास से लिया हो, दुष्टों के द्वारा छुआ गया हो, तो वो सभी प्रकार की व्याधियों को नष्ट कर देता है। इसका वर्णन आता है आपका वायु पुराण में। वायु पुराण में कहा गया। और फिर कहते हैं कि यदि आप अश्वमेधा सहस्त्रादे भूतम यत फलम जायते विभु, आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है। जिस समय आप उपवास करने के बराबर उपवास करते हैं, इस फल को पाते हैं, जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को,
तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खाने का जो फल है वो उपवास करने के बराबर फल है। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खाने का फल कैसा है? 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर है। भैया अभी देखो, इतनी संपत्ति तो है नहीं हमारे पास कि हम लोग एक यज्ञ भी करते हैं। बाप रे, 5000 खर्चा हो गया, पंडित जी बहुत खर्चा करा दिया। अरे 50,000 खर्चा हो गया, अरे 5 लाख खर्चा हो गया। बाबा नहीं करने का। तो भगवान ने क्या बोला? शॉर्टकट। भगवान शॉर्टकट भी बता रहे हैं। महाप्रसाद पाइए, हरि गुण गाइए और क्या करिए? 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल पा लीजिए। हरि हरि बोल। ऐसी कथा आती है, हमारे मध्य प्रदेश के शांडिल्य ब्राह्मण हुए। वे शांडिल्य ब्राह्मण गए हुए थे पूरी धाम अपने परिवार को लेकर के। परिवार को लेकर के जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने 3 दिन तक वहां परिवार के साथ में रहे, लेकिन उन्होंने एक दिन भी भगवान का महाप्रसाद ग्रहण नहीं किया। उनके मन में भाव आ गया, झूठा है, लोग कैसे निकाल निकाल के खाते हैं, एक ही थाली में खा लेते हैं। तो इस कारण से उनके शरीर में कई कष्ट आने लगे, पूरे परिवार कष्ट में डूब गया, व्याधि आने लगी। उन्होंने बोला, चूंकि ब्राह्मण थे, बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, शिक्षित ब्राह्मण थे, दान परंपरा वैष्णव के गुणों से युक्त थे, ब्राह्मण गुणों से युक्त थे वो ब्राह्मण। लेकिन चूंकि उन्होंने इस महाप्रसाद का अपमान किया था तो पूरा परिवार पूरी में ही व्याधिग्रस्त हो गया। व्याधिग्रस्त होने के पश्चात उन्हें क्या हुआ पता है आपको? पूरा परिवार बीमारी से तरबतर हो गया। उन्होंने ध्यान लगाया, जगन्नाथ जी का स्मरण आया, उन्होंने बताया कि भैया इन्होंने महाप्रसाद ग्रहण नहीं किया। उसी अवस्था में, तपते ज्वर में, उल्टी दस्त में वो तुरंत मंदिर की ओर पहुंचे, वहां से महाप्रसाद लिया, खाया, पूरे परिवार को खिलाया। और ये सब वर्तमान की बात बता रहे हैं हम आपको। ये उसके पश्चात उस शांडिल्य ब्राह्मण के सारी तकलीफें दूर हुई। तो आपको ध्यान रखना है कि ये महाप्रसाद साधारण नहीं है। किसे बनाया रे? स्वयं लक्ष्मी जी ने बनाया, स्वयं श्रीमती राधा रानी ने जिसको बनाया है इस श्रीधाम में, वो आपके लिए आया। तो उसे खूब प्रेम से पाइए, दूसरों को खिलाइए। और आपको जाते जाते एक विशेष बात बताते हैं, जो कोई भी अपनी थाली से, अपने हाथ से, वो कोई भी हो, जिससे आपको लगता है ना कि इसके साथ मेरा झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसके साथ मेरी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, उसको अपनी थाली से निकाल करके प्यार से खिला दीजिए। जैसे मैया खिलाती ना अपने हाथ से, कौरा बेटा खा ले। तो सबसे ज्यादा संबंध माँ और बेटा बेटी का होता है, बहुत प्रेम होता है। तो कहते यही प्रेम प्राप्त होगा, यही वात्सल्य प्राप्त होगा जब आप अपनी थाली से किसी दूसरे को खिलाएंगे। तो ये महाप्रसाद की अनंत महिमा है। तो श्री जगन्नाथ जी आप सब पर कृपा करें, बलदेव सुभद्रा महारानी सदैव आपके अंग संग में रहे, प्रभु सुदर्शन आपकी सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश करें और सदैव अपने संरक्षण में रखे। ऐसे ऐसे श्री धाम की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है, कोई बात है?